हाँ प्रिय छात्राओं, आज अपन बीए तृतीय वर्ष के प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत आधुनिकतावाद के बारे में चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर भावना शर्मा, राजकीय कन्या महाविद्यालय 12, हिंदी विभाग। आधुनिकतावाद अपनी व्यापक परिभाषा में आधुनिक सोच, चरित्र या प्रथा है। अधिक विशेष रूप से यह शब्द 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में मूल रूप से पश्चिम समाज में व्यापक पैमाने पर और सुदूर परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाली सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के एक समूह या संबद्ध सांस्कृतिक आंदोलन की एक सारणी दोनों का वर्णन करता है। आधुनिकतावाद, जैसे कि इसके शब्द से ही आपको ज्ञात हो रहा है कि जो आधुनिकता लिए हुए हो वह आधुनिकतावाद। ये पश्चिम की संस्कृति, अपन जानते हैं कि पश्चिमी सभ्यता से आधुनिकता अपने देश में बहुत ज़्यादा आई है, उसी के बारे में यह शब्द इंगित करता है। यह शब्द अपने भीतर उन लोगों की गतिविधियों और उत्पादन को समाहित करता है जो एक उभरते संपूर्ण औद्योगिकृत विश्व की नवीन आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में पुराने होते जा रहे वास्तुकला, कला, साहित्य, धार्मिक विश्वास, सामाजिक संगठन और दैनिक जीवन के पारंपरिक रूपों को महसूस करता है। आधुनिकता ने ज्ञानोदय की सोच की विलंबकारी निश्चितता को और एक करुणामय सर्वशक्तिशाली निर्माता के अस्तित्व को भी मानने से अस्वीकार कर दिया। इसका मतलब यह नहीं कि सभी आधुनिकतावादी लोगों या आधुनिकतावादी आंदोलनों ने या तो धर्म को या ज्ञानोदय की सोच के पहलुओं को मानने से इनकार कर दिया है। इसकी जो वजह है वह यह है कि आधुनिकतावाद को अतीत काल की सूक्तियों से पूछताछ के रूप में देखा जा सकता है। आधुनिकतावाद की एक मुख्य विशेषता आत्मचेतना है। इसकी वजह से अक्सर रूप और कार्य का प्रयोग किया जाता है जो प्रक्रियाओं और प्रयुक्त सामग्रियों की तरफ, जो मतिहीन की अगली प्रवृत्ति की तरफ ध्यान आकर्षित करता है। यानी कि आधुनिकतावाद अपने आधुनिक आगे बढ़ने की ओर इंगित करता है। मेक इट न्यू के लिए कवि एजरा पाउंड पर रूप निर्देशनात्मक निर्देशाज्ञा लग गई थी। आधुनिकतावादियों ने नवनिर्माण में एक नया ऐतिहासिक युग शामिल किया था या नहीं, यह अब बहस का मुद्दा बना हुआ है। दार्शनिक और संगीतकार थियोडोर एडर्नो हमें चेतावनी देते हैं। कैसे? उनकी निम्न पंक्तियों में आपको मैं बताती हूँ कि जो थियोडोर एडर्नो हैं वो हमें कैसे चेतावनी देते हैं। आधुनिकता एक गुणात्मक न कि एक कलानुक्रमित वर्ग है। जिस तरह इसे केवल अमूर्त रूप से नहीं लाया जा सकता, ठीक उसी तरह समान आवश्यकता के साथ इसे पारंपरिक सतह संबद्धता संभाव की उपस्थिति केवल प्रतिकृति द्वारा मंडित क्रम की तरफ से अपना मुंह फेर लेना चाहिए। एडर्नो ने हमें आधुनिकता को ज्ञानोदय की सोच, कला एवं संगीत की गलत समझ, सद्भाव और संबद्धता की अस्वीकृति के रूप में समझाना होगा। लेकिन अतीत चिपचिपा साबित होता है। पाउंड के नवनिर्माण करने की सामान्य अनिवार्यता और एडर्नो द्वारा गलत संबद्धता एवं सद्भाव की चुनौतीपूर्ण उपदेश को परंपरा के साथ कलाकार के संबंध पर टी.एस. इलियट के गुरुच्चारण का सामना करना पड़ता है। इलियट ने लिखा है, हम लोग अक्सर पाएंगे कि एक कवि की रचना केवल सबसे अच्छी ही नहीं बल्कि सबसे व्यक्तिगत हिस्से भी ऐसी रचनाएं हो सकती हैं जिसमें मृत कवि
अपने पूर्वज अपनी अमरता पर सबसे ज़्यादा जोशपूर्ण ढंग से जोर देते हैं। साहित्यिक विद्वान पीटर चाइल्ड्स जटिलता का सार प्रस्तुत करते हैं। यदि विरोध नहीं हुआ तो क्रांतिकारी और प्रतिक्रियात्मक परिस्थितियों के प्रति असत्यवत प्रवृत्ति, नवीनता का भय और पुराने शून्यवाद एवं कट्टर उत्साह रचनात्मक एवं निराशा के खत्म होने पर खुशी होती है। ये शब्द थे टी.एस. इलियट। ये प्रतिरोध आधुनिकतावाद में निहित है। यह आधुनिक युग से अलग होने की वजह से अतीत के आकलन के इसके व्यापक सांस्कृतिक समझ में निहित है। ऐसी मान्यता थी कि विश्व और अधिक जटिल होता जा रहा है। ऐसी मान्यता थी कि विश्व बहुत ज़्यादा जटिल होता जा रहा है और यह भी कि पुराने यानी कि अंतिम अधिकारी ईश्वर, सरकार, विज्ञान एवं कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण संवीक्षा के अधीन थे। आधुनिकतावाद की वर्तमान व्याख्याओं में अंतर है। कुछ 20वीं सदी की प्रतिक्रिया को आधुनिकतावाद एवं उत्तर आधुनिकतावाद में विभाजित करते हैं, जबकि अन्य इसे एक आंदोलन के दो पहलुओं के रूप में बताते हैं। आधुनिकतावाद के बारे में भिन्न भिन्न लोगों की भिन्न भिन्न राय है। तो इसके बारे में अपन ने पढ़ा आधुनिकतावाद। इसके पूर्व में अपन ने तृतीय वर्ष की छात्राओं को मिथक, फैंटेसी, बिम्ब, आधुनिकतावाद आज अपन ने पढ़ा। इसके पहले मानवतावाद के बारे में चर्चा की थी। अपन ने इसके आधुनिक काल के अंतर्गत इन सभी वादों के बारे में पढ़ा। आधुनिकतावाद के बारे में इसकी क्या परिभाषा है, इसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में क्या सूक्तियाँ हैं और थियोडोर एडर्नो ने इसके बारे में क्या कहा, टी.एस. इलियट ने इसके बारे में क्या कहा। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार अपन ने पढ़े। कुछ लोग आधुनिकता की वर्तमान में व्याख्या में अंतर है, पूर्व की व्याख्या और अभी की व्याख्या में। कुछ लोग 20वीं सदी की प्रतिक्रिया को आधुनिकतावाद एवं उत्तर आधुनिकतावाद में विभाजित करते हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग इसे आंदोलन के रूप में लेते हैं। तो ये सब अपना अपना मत है। आज अपन ने आधुनिकतावाद के बारे में चर्चा की और अब अपन बीए तृतीय वर्ष की चौथी यूनिट की समाप्ति होती है। अपन ने इसके सभी पक्षों को पढ़ा, शुरू से इसका इतिहास, सारे वाद जो भी थे वो अपन ने डिस्कस किए और इसके बारे में जाना। तो अब आधुनिकतावाद कंप्लीट होते ही अब अपन इसके बाद पढ़ेंगे। अपन ने चौथी और पांचवी यूनिट का अध्ययन किया है। अब अपन इसके बाद प्रथम या द्वितीय और तृतीय जो भी अपनी यूनिट बची हुई है इसके बारे में अपने अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो अभी बहुत बहुत धन्यवाद सभी छात्राओं का। इन सभी समय समय पर बनाए गए नोट्स और ई लेक्चर को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे तो भविष्य में आपको इसका लाभ जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।